की क्या रैंक है? भारत की 116वां स्थान है भाई साहब, याद रख लेना। भारत की रैंक में 2 पायदान का सुधार हुआ है, मतलब हम थोड़े और राज्य हुए हैं, हम थोड़े और राज्य में। भारत की रैंक जो है वो दोस्तों आपके यहां पर 116वीं है, ये आप लोग जरूर याद रखना। इधर मत देखना, फोटो ऐसे लगा दिए। अब भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना के अंदर जो है पीछे है। ये पाकिस्तान वाले पता नहीं क्यों राज्य हैं, इनके पास राज्य होने का कोई मामला ही नहीं है। 104, नेपाल 99, हाँ इनका अलग ही बात है। इधर मत देखना, ये पुरानी है 118 रैंक, ये ओल्ड है जो इन्होंने फोटो में लगा रखी है। हम 118 से अब 116 पे आ चुके हैं। नियर बाई कंट्रीज में अगर हम लोग देखें हैप्पीनेस के अंदर, सबसे अच्छी स्थिति फिनलैंड की है, सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है। नियर बाई कंट्रीज में अगर हम देखें, पाकिस्तान और नेपाल से पीछे हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश से ठीक है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लेकिन तुम्हें इस स्तर पर नहीं लेके जाएंगे माननीय आयोग, तुम तो टेंशन मत लो, तुम तो इतना याद कर लो, फिनलैंड सबसे बढ़िया, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में, हमारा 116, हम जो है सुधार हुआ है 118 से 116 पे आए। 9 बार से लगातार जो है वो दोस्तों आपके यहां पर कौन है, स्पेशली याद रखना, फिनलैंड। अब आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। भारत में जब भी कुछ होता है तो जनता जो है मीडिया को सबसे पहले प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिखाती है। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जारी किया गया, 180 देशों की रैंकिंग थी। नॉर्वे लगातार प्रथम स्थान पर है, इरिट्रिया अंतिम स्थान पर है, और भारत की रैंकिंग जो है वो दोस्तों 6 स्थान और गिर गई है। हम 151 से 157 पे चले गए हैं, 157। नॉर्वे सबसे बेहतर, और ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर इरिट्रिया की हालत सबसे खराब। हम 157 पे 6 स्थान हम नीचे गिरे हैं। स्कोर हमारे लगभग 32 है। कैटेगरी हमारी अत्यंत खरीब, अत्यंत गंभीर है भाई, बहुत हालात खराब है। याद रख लेना यारो, ध्यान से याद करना, बहुत जरूरी है। 157, 116 हम जो है वो दोस्तों किसके अंदर है? हैप्पीनेस में। वहां इंप्रूवमेंट हुआ, 2 अंक का इंप्रूवमेंट हुआ। फिनलैंड कंटिन्यू हैप्पी है। एआई में हम 3 नंबर पे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट में भी हम 3 नंबर पे हैं, और हम लोग प्रदूषण में 6 नंबर पे हैं। लेकिन दुनिया के 100 में से 66 शहर हमारे ही प्रदूषित है, राजधानी हमारी ही सबसे ज्यादा प्रदूषित है, दिल्ली, शहर हमारा लोनी उत्तर प्रदेश, देश पाकिस्तान जरूर सबसे प्रदूषित है। आई बात समझ में? ठीक है। यहां जब आप देखेंगे स्थिति वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, तो यहां पर भारत 157 पे, भारत से खराब म्यांमार, अफगानिस्तान और चीन ही है, और सब ठीक ही है। नेपाल में भी प्रेस को फ्रीडम ठीक है, श्रीलंका में भी ठीक है, भूटान में भी ठीक है। वैसे तो सबकी खराबी है अपनी कंट्रीज में, नियर बाई में तो नेपाल ही ठीक है, और तो पाकिस्तान में अपने से ज्यादा फ्रीडम है, ये भी सोचने वाली बात है। बांग्लादेश में काहे की फ्रीडम है, फिर भी दे दी इन्होंने रैंकिंग ऐसे। भूटान, ये तो ये इनके हालात जो है ना ठीक है भारत के कंपैरेटिवली। भारत से खराब तो म्यांमार, अफगानिस्तान और चाइना है। चाइना में तो प्रेस को वैसे भी फ्रीडम नहीं है, अफगानिस्तान में प्रेस ही नहीं है, म्यांमार की अलग ही बात है। ठीक है। उसके अलावा आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान ने एक तो देखो मजेदार बात, पाकिस्तान ने एक तो आतंकवाद सूचकांक में टॉप किया है और एक है प्रदूषण सूचकांक में टॉप किया है। वैसा तो बधाई हो सारे पाकिस्तानियों को, हमारे तुम जो पड़ोसी जरूर हो, लेकिन तुम इनमें टॉप करते जाओ। हम भी चाहते हैं कि तुम टॉप करो इनके अंदर, और किसी में टॉप करो या नहीं करो। प्रदूषण के अंदर तुम वैसे पूरी दुनिया के लिए प्रदूषण ही हो, और आतंकवाद से ज्यादा और दूसरा बड़ा प्रदूषण तुम क्या ही फैलाओगे। तो आतंकवाद सूचकांक को याद रखना, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, और उसी तरीके से IQ एयर के द्वारा जो प्रदूषण सूचकांक जारी किया जाता है, उन दोनों में पाकिस्तान ने टॉप किया है। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद सूचकांक में बहुत हालत खराब है। और अगर हम लोग बात करें स्पेशली हमारे यहाँ पर भारत के बारे में, तो आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। भारत के अंदर जो धीरे धीरे कमी आई है, हम 13 रैंक पर हैं। पाकिस्तान, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, नियर बाई देशों में अगर देखो तो भारत यहाँ है, भारत की रैंक यहाँ है। तो हमारे से ज्यादा आतंकवाद उस पाकिस्तान में ही है। वो तो क्या जन्मदाता है पाकिस्तान, तो जो वहां तो होना ही है। फिर अपन है अफगानिस्तान ही ठीक है। अफगानिस्तान में क्या जो है वो सब सही हो गए ना, वो सरकार में घुस गए, तो वो सारे सरकारी हो गए, वो सारी मिलिट्री बन गई।